अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 406 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। मुझे तुम्हारा आह्वान करने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। अपनी माँ को पुकारता ये बालक, मुझसे इसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही। इसे मृत्यु देके मैं इसे इसके सारे दुखों से मुक्त कर दूंगी। किंतु ध्यान रहे, इस बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि मृत्यु कष्टदायी ना हो तो संसार को उसका भय ही नहीं होगा। मत भूलो कि ये महादेव पुत्र है। मृत्यु देवी पक्षपात नहीं करती। किसे ढूंढ रहे हो बालक? युद्ध में पीछे से आक्रमण करना वर्जित होता है। मैं मृत्यु देवी हूँ। मुझ पर कोई नियम अनिवार्य नहीं। देखिए देवी, मैं आपका आदर करता हूं और ना ही मेरी आपके साथ कोई शत्रुता है, किंतु आपको यह ज्ञात रहे कि मेरी मां का अपहरण किया गया है। और अब यदि आप मेरे मार्ग में आई तो मुझे विवश होकर आपसे युद्ध करना होगा। मूर्ख, मृत्यु से क्या युद्ध करोगे? मृत्यु तो युद्ध के अंत में आती है, किसी भी दिशा से। तो फिर आज देखना ही पड़ेगा कि मृत्यु की मृत्यु किस दिशा से आती है।
माँ ने मुझे एक कथा सुनाई थी। कई वर्षों पहले दादी जब ऐसे ही समाधि हुए थे तो माँ ने जो आपके कान में बोला वो सब दादी तक पहुँच गया था। आज वही क्षण फिर आ गया है। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपकी समाधि में बाधा डाल रहा हूँ। किंतु ये अति आवश्यक हो गया है। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने गंतव्य। अर्थात अर्थात हम जा रहे हैं जलंधर। ठीक है, आप चाहिए तो स्मरण है, हमें शीघ्र ही आगे की योजना पर बात करनी है। अब बात करने को शेष ही क्या बचा है? त्रिलोकाधिपति, आज से तुम्हारा और हमारा मार्ग पृथक होता है। पृथक तो बहुत पहले ही हो चुका था, किंतु हमने स्वीकार करने में विलंब किया। किंतु आज हम तुम्हारा मार्ग छोड़कर जा रहे हैं। सदा के नहीं आचार्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वचन दिया था मुझे, स्मरण है ना आपको? मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु आपको मुझे वचन देना पड़ेगा कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम भूल गए कि हमने क्या कहा था? जब तक तुम निस्वार्थ होकर अपने धर्म का पालन करते रहोगे तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम अपने धर्म से भटक गए हो जलंधर, किंतु आज जो तुमने किया है उसके पश्चात हम कदापि तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मां ने कहा था कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, किंतु वो भी चली गई। अरे बाबा, आप मेरा विश्वास तोड़ रहे हैं, मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वासघात? हम कर रहे हैं तुम्हारे साथ विश्वासघात। हमें स्मरण है आज भी वो दिन जब हम ध्यान मग्न थे, इस चिंतन में थे कि शक्तियों का संतुलन कैसे किया जाए, असुरों को उनका श्रेष्ठ स्थान कैसे दिलाया जाए। हाँ जलंधर, असुरों के गुरु होने के नाते यही हमारा उद्देश्य था और यही हमारा लक्ष्य। और तभी हमें एक आशा की किरण दिखाई थी
एक असहाय बालक जिसके क्रंदन ने हमारा ध्यान भंग किया, उसे देखते ही हमें प्रतीत हुआ कि ये बालक हमारे अन्य शिष्यों से भिन्न है। उसमें हमें एक शक्ति का आभास हुआ, जैसे उसने हमें कहा था, आश्रय नहीं प्रतिशोध चाहिए। और तभी हमें ज्ञात हुआ कि ये हमारे गुरु का अंश है। हाँ, वो बालक हमारे आराध्य महादेव से उत्पन्न हुआ था। जी, तो फाइनली जो है वो कार्तिकेय जो है वो लड़ रहे हैं वहाँ पे। और अनदर हैंड जो है, क्या नाम है, यमराज जो है, उन्होंने आंखें बंद की और किसी को बुलाया और वो जो है मृत्यु देवी थी। और फाइनली जो है वो वहाँ पे प्रकट हुई हैं और बड़ी बेरहम सी हैं और कह रही हैं एक बालक का दुख नज़र आ रहा है, ये अपनी माँ को मिस कर रहा है बहुत। और वो अंदर के दुख भी जान लेती हैं। तो लेकिन वो जो है यमराज जो हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हें पता है ये कौन है, मान मर्यादा रखना क्योंकि ये शिव जी का अंश हैं, उनके पुत्र हैं, तो मतलब इनको आसान मौत देना। तो वो कह रही है कि मैं पक्षपात नहीं करती, मतलब इन चीज़ों में कोई बड़ा है छोटा है, मेरा काम है मृत्यु देना, तकलीफ़ तो होगी इसे। और जब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी और वो 4-4 5-5 जो है क्याले के असुरों के साथ वो लड़ाई कर रहे हैं कार्तिकेय, तो जैसे ही वो मैदान में उसने पाँव रखा है आगे बढ़ी है तो वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं और डर गए हैं। और इधर प्रेतगण जो हैं वो भी एक दफ़ा घबरा गए हैं और वो आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़ के जिस तरह हमला करना चाह रही थी, अभी तो वो आमना-सामना हुआ है और कार्तिकेय कह रहे हैं कि आप एक जो है महिला हैं और ये जंग के असूलों के खिलाफ है और ये चीज़ वो नहीं करेंगे, मतलब आपसे जंग जो है मैं नहीं कर सकता, युद्ध जो है तो नियम के खिलाफ है। लेकिन वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह की उससे बातें हो रही हैं उनकी, तो उससे लग रहा है वो हमला करेंगे और गायब होकर कभी सामने चली जाती हैं, कभी पीछे चली जाती हैं और उन्हें गुमराह कर रही हैं और उन्हें इस चीज़ के ऊपर आमादा कर रही हैं कि वो उनसे लड़ें। उन्होंने ये भी कह रही हैं कि मृत्यु जो है वो मृत्यु कैसे करोगे? जो मरे हुए हैं उसको और मतलब कैसे मारोगे? कार्तिकेय इस वक़्त गुस्से में हैं, उनकी माता का अपहरण हुआ है और वो कह रही है कि आज मृत्यु को भी पता चल जाएगा मृत्यु कहाँ से आई। क्योंकि वो गायब होके कभी इधर चली जाती हैं, कभी उधर चली जाती हैं। उन्होंने अपना हथियार जो है वो एक किस्म का जो उनके पास था वो उन्होंने चेंज कर लिया तलवार से, वही उसके भाले के ऊपर आ गए हैं। वही जो है मेन स्ट्रेंथ है उनकी, तो उसके ऊपर वो आ चुके हैं। अभी वो पूरे कॉन्फिडेंस में हैं लेकिन गुस्से में भी हैं। और उधर गणेश जो हैं वो जो हैं नंदी महाराज के कान में जो है सरगोशियाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माता ने मुझे बताया था कि उनको जब भी वो समाधि में हों, शिव जी जो हैं, तो उन तक संदेश जो है वो कैसे पहुँचाना है, अपनी बात कैसे रखनी है, वो आपके थ्रू जो है। तो वो मैंने कहानी सुनी है, क्या वो सच है? तो उनके थ्रू वो जो है वो बात रख रहे हैं अपनी, शिव जी तक पहुँचा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट अवे उनको नहीं उठा सकते वो। उठाएँगे तो वो विनाशकारी चीज़ जो है वो होगी। उनकी तीसरी नेत्र जो है वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है तो उससे विनाश होगा। ये वो चाहते नहीं हैं, तो इसलिए सजेशन भी विष्णु जी ने इनकी ही दी थी। तो ये नंदी महाराज के थ्रू जो है उनको मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और अनदर हैंड जब गुरु शिष्य जो है आमने-सामने हैं और वहाँ पे देख के पास जो पीछे हमने एपिसोड किए, मुझे लगा कि जिस तरह वो पीछे हो रहे थे शुक्राचार्य जी उसकी बातें सुनकर, क्योंकि उसने इशारा किया था कि चले जाएँ। वो इशारा इस तरह का था जैसे अननोन बंदे को किया जाता है। वो उनके गुरु थे, लेकिन वो जिस तरह पीछे हो रहे थे शुक्राचार्य जी, लगा कि पीछे होके अ, वो अटैकिंग जो है मोड में होंगे और वो लड़ना चाहते होंगे, लेकिन वो पीछे होके नाराज़ होके जा रहे थे। फाइनली 2 बार उनको रोका है
और 2 बार रोक कर उनसे यही वार्तालाप कर रहे थे और फिर ये कहा कि इस विषय पे हमने बात भी करनी है आगे, आगे हमारा क्या प्लान होगा। तो शुक्राचार्य जी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें इनकार कर रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और फाइनली आज उन्होंने वो रहस्य जिसकी वो बार-बार उन्हें क्रिटिसाइज़ करता था जलंधर इस बात के ऊपर कि आपने भी तो मेरा मतलब निकाला और आपको पता था मैं ताकतवर हूँ, मुझे यूज़ किया। तो आज उन्होंने बता दिया कि यूज़ नहीं मैंने किया, मैंने तुम्हें वो चीज़ नहीं दी थी। हमें भी लगता था कि असुरों के हक़ में है तुम, लेकिन उन्हें अंश नज़र आया अपने गुरु का। गुरु वो उनको मानते हैं, शिव जी को, उनका अंश थे ये। तो उनको लगा इसलिए उन्होंने एज़ अ सेफ हैंड जो है उनको अप्रोच किया। लेकिन शुक्राचार्य जी कहीं न कहीं यूज़ भी करते रहे हैं, ये भी हमें नज़र आया बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो बहरहाल उनकी कन्वर्सेशन ये चल रही है इस चीज़ को लेकर। वो उन्हें मना पाते हैं या नहीं, और अभी भी जलंधर इस चीज़ को समझ नहीं रहा, अभी भी कह रहा है कि माता जो हैं वो भी चली गई हैं और आप भी मेरा भरोसा जो है वो तोड़ रहे हैं। सिचुएशन दोनों तरफ जो है दोनों अतराफ में कॉम्प्लिकेटेड है। जी बिल्कुल जी। और उधर कार्तिकेय जो हैं वो लड़ रहे हैं अब मृत्यु देवी से। और क्योंकि जो क्या नाम है उनका, यमराज यमराज जो हैं उन्होंने मृत्यु देवी को बुलाया और उन्होंने जो है हमला करना शुरू कर दिया है। अब उस उनके साथ लड़ेंगे कार्तिकेय और उसके बाद यमराज के साथ लड़ेंगे। और तो आखिर मतलब कि उसके बाद क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा। बाकी यहाँ पे अब साथ देते हैं कि नहीं देते जलंधर का अपना शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी। हाँ। अब उनका साथ मेरे ख्याल में शायद हो सकता है ना दें, क्योंकि कोशिश तो उनकी यही है पूरी कि ना ही देना पड़े। लेकिन वो इमोशनल भी कर रहे हैं, विश्वासघात कह रहे हैं, और वो आगे से उनको जवाब भी दे रहे हैं। जो वचन दिया था वो भी उन्होंने स्मरण करवाया, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे मैंने भी तो यही कहा था कि जब तक धर्म के रास्ते पे एक किस्म का चलोगे, अधर्म नहीं करोगे, तो उस वक़्त तक जो है वो साथ दूँगा। तो वो मेरे ख़्याल में वो पीछे ही हट रहे थे और पीछे हट के वो निराश हो चुके थे उस वक़्त, वो चले जा रहे थे वापस। लेकिन वो रोक रहा है जलंधर ना उनको। अब हुँ। वो रुकते हैं, क्या करते हैं उधर, या इधर पहुँचते हैं, लड़ाई रोकते हैं, क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा अब। बिल्कुल जी, जालंधर जो हैं वो अपने जो गुरुजी को वचन उन्होंने दिए हुए थे उससे तो वो हट गए हैं, लेकिन जो गुरुजी ने वचन दिए हुए थे वो उनको याद है। जालंधर जो है उनको लग रहा है कि हर कोई उनके साथ विश्वासघात कर रहा है और सब उनको अकेला छोड़ रहे हैं। पहले उनकी जो पत्नी थी राजकुमारी परिंदा, उनके बारे में उनको लगता था कि वो विश्वासघातकारी हैं। शुक्राचार्य जी के बारे में, अब देखिए शुक्राचार्य जी ने जो बात की है वो सही की है। उन्होंने कहा है कि ये तुमने गलत डिसीजन लिया है, ये आदि शक्ति हैं, तुम इनको उठा के किधर ले आए हो? इनको वापस छोड़ कर आओ। लेकिन जालंधर इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब शुक्राचार्य जी ने जो वचन उसको दिए हुए थे वो तो उन्होंने पूरे कर दिए हैं। मेरे ख्याल में अब शुक्राचार्य जी ज़ाहिर-सी बात है उसको छोड़ देंगे। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।